फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। जैसा कि आप लोगों ने टाइप में देखा होगा कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक चांस फिर से साइकिल 3 की जो वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। सबसे पहले तमिलनाडु उड़ीसा की हुई, उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। लगभग 600 प्लस वैकेंसीज हैं। उसी का नोटिफिकेशन मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा कि क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, सैलरी कितनी है, कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे और कब तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये साइकिल 3 हिमाचल प्रदेश सर्कल की वैकेंसीज हैं, जो कि 7/10 मतलब आज ही रिलीज हुई हैं। इसमें अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सेम है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। ठीक है, 3 तरह की इसमें वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर बात हम लोग सैलरी की करते हैं तो सैलरी इसमें 2 तरह से होती है। पहला टीआरसी है 4 आवर का और दूसरा 5 आवर का। मतलब पहला 4 घंटे, दूसरा 5 घंटे का होता है। जिसका सैलरी स्लेब जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। बीपीएम और एबीपीएम जो औसतन 12 से 15,000 के आसपास होती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज है, तो एज जो है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति है वो 7/10/2020 मतलब जिस दिन फॉर्म पढ़ रहे हैं उस दिन 18 का पूरा हो चुका हो और 40 से ऊपर ना हुआ हो। ठीक है, मतलब 18 का पूरा हो चुका हो और 40 से ऊपर ना हुआ 7/10/2020। ये सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आरक्षण है जैसा सब में होता है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 ईयर का, इसी तरह से जिससे आप बिलोंग करते हैं आरक्षण का शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th मतलब मैट्रिक से आप पास हो, प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए, मतलब 90 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप 10th करें हो, क्योंकि जो मेरिट बनी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स देखे जाने और कुछ नहीं देखा जाना है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो ओनली 10th के मार्क्स के आधार पर बनेगी। और उसमें ना आपका 12th से मतलब है, चाहे आपने PhD कर रखी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, जो और एक और उसके साथ चीज़, वो 8वीं अनुसूची में जो आपको पता है 22 भाषाएं होती हैं, उनमें से एक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर दी हुई हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा रेजिडेंस वगैरह, इस पर मेरा डिटेल से वीडियो पड़ा हुआ है। आपके ऑफिस के लिए रूम होना चाहिए, फ़ैन होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आता हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें आपको पेट्रोल वेट्रोल का नहीं मिलता है, इसमें साइकिल का नॉलेज ही मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर आप के पास DL वगैरह होता है तो वो और अच्छी बात है, फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें आपका साइकिल का नॉलेज, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का भी कुछ श्योर नहीं हो पा रहा है। सिक्योरिटी में डिटेल से आपको आगे वीडियो दे दूंगा, और पढ़े भी आप चाहें तो उन्हें जा करके देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर आप देखेंगे अदर कंडीशंस यहाँ पर कुछ फुलफिल करनी होती हैं। इसके अलावा जो डिवीज़न वाइज पोस्ट हैं आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर पोस्ट हो सकती है। फिलहाल ये सब अदर है। उसके बाद बात करते हैं कि फ़ीस कितनी, तो 100 रुपये फ़ीस देनी है किसको, UR OBC EWS मेल, इसके अलावा ट्रांस मेल को। ठीक है, 100 रुपये की फ़ीस देनी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। इसमें जो मेरिट बनेगी वो सीधे 10th से बनेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधा, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन कैंडिडेट ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन। जो आप 10th का फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, और इसमें कोई भी हायर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका इसमें वेटेज नहीं है। इसके अलावा आपका जो, आपको देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ लीजिए, इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंट्स, मार्क्स विल बी रिकॉग्निज्ड बाय टेकिंग कन्वर्ट्स ऑफ ग्रेड्स एंड पॉइंट विद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5। अगर आपकी मार्क्स या ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 9.5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ही वो फिल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा साइकिलिंग नोटिफिकेशन है जो कि 3rd का है, आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा आपके पास क्या क्या कंपलसरी है होना, देख रहे हैं, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, इस तरह से इतनी चीज़ें आप लेकर के जाएंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम लोग बात करें अब
कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर, मतलब आज से फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे, और जो इंड डेट है वो 6/11 है, मतलब आज से आपको पूरा 1 महीना मिलेगा। 6 नवंबर तक आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, चांबा वगैरह। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके अलावा अगर भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और अगर जीडीएस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या जो मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। बाय बाय।